ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री आज मोहला मानपुर के सीता गांव और खैरागढ़ के झूरा नदी गांव पहुंचे। छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मंडलम ने 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक के परिणामों की घोषणा की। राष्ट्रीय डेंगू दिवस पर आज प्रदेश में अनेक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए और प्रदेश में आगामी 24 घंटों के दौरान 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले के सीता गांव पहुंचे। मुख्यमंत्री ने चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और उनका निराकरण करने का आश्वासन दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सीता गांव हाई स्कूल का हायर सेकेंडरी स्कूल में उन्नयन, मोहला में बस स्टैंड और छात्रावास निर्माण, सीता गांव उप स्वास्थ्य केंद्र का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्नयन और अंबागढ़ चौकी क्षेत्र में 132 केवी सब स्टेशन की स्थापना करने की घोषणा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नक्सल मोर्चे पर तैनात सुरक्षा जवानों का हौसला बढ़ाया, साथ ही मेधावी स्कूली बच्चों का सम्मान किया। वहीं मुख्यमंत्री खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले के ग्राम झूरा नदी भी पहुंचे। यहां उन्होंने चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने झूरा नदी में 5 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों के तहत स्कूल भवन, सीसी सड़क और 2 उच्च स्तरीय पुल के निर्माण की घोषणा की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीजापुर में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि दूरस्थ अंचलों में रहने वाले ग्रामीणों को समय पर और सुलभ न्याय दिलाने के लिए न्यायालयों में ऑनलाइन गवाही की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों के लिए रहवास, पुनर्वास, कौशल प्रशिक्षण और रोजगार की पूरी व्यवस्था की जाए। उन्होंने एनएमडीसी और निजी क्षेत्र की भागीदारी से प्लेसमेंट कैंप आयोजित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने 1460 पंचायतों में शुरू हुए अटल सेवा केंद्रों की जानकारी देते हुए कहा कि अब ग्रामीणों को बैंकिंग जैसी सेवाएं गांव में ही मिलेगी। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा योजना के तहत बीजापुर और दंतेवाड़ा कलेक्टर को रूट चिन्हांकन कर प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। बिलासपुर के अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में आज एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय आवास और शहरी विकास राज्य मंत्री तोखन साहू शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने की। संगोष्ठी में एक राष्ट्र एक चुनाव लागू करने का समर्थन और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए प्रधानमंत्री के प्रति बधाई प्रस्ताव पारित किया गया। इस अवसर पर श्री साहू ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव व्यवस्था लागू हो जाने के बाद पूरे देश में सांसद और विधायकों के चुनाव एक साथ होंगे। इससे प्रशासन में स्थिरता रहेगी और विकास कार्यों के लिए ज्यादा से ज्यादा समय मिलेगा। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने आज उच्च न्यायालय की लाइब्रेरी और अन्य अनुभागों में चल रहे सत्यापन कार्य का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने बिलासपुर के छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय भवन और परिसर को भी देखा। गौरतलब है कि वर्तमान में उच्च न्यायालय में ग्रीष्मकालीन अवकाश है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार लंबित प्रकरणों को चिन्हांकित करने के साथ ही उनके निराकरण के लिए प्रणाली विकसित की जा रही है। भारतीय सेना द्वारा पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर और भारतीय सेना के सम्मान में जगह जगह तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। महासमुंद जिले के सभी ग्राम पंचायतों में भी कल तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नागरिक बैनर तले आयोजित की जाने वाली इस तिरंगा यात्रा में जनप्रतिनिधियों और गणमान्य नागरिकों के साथ ही पूर्व सैनिक और सैनिकों के परिजन शामिल होंगे। इस बीच राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड के संचालक सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर विवेक शर्मा ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश दे दिया है। हमारे देश ने जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया है पाकिस्तान के ऊपर, जो मैसेज पाकिस्तान को विश्व को दिया है वो भी बहुत क्लियर है। हमारे निर्दोष नागरिकों को जिस तरीके से मारा गया उसका एक नपे तुले तरीके से कार्रवाई की है। सभी मिलिटेंट के जो ठिकाने बर्बाद किए हैं, चाहे वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में हो, और इतने आतंकवादियों का सफाया किया गया और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया गया। ये बड़ा क्लियर मैसेज था भारत का। हमारे ऊपर कोई कायराना हमला करेंगे या आतंकवादी घटना को अंजाम देंगे तो कहीं बच के नहीं रह सकते। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मंडलम के सचिव राजेश पांडे ने आज 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक के परिणामों की घोषणा की। इस बार कक्षा 10वीं का परीक्षा परिणाम 53.49% और कक्षा 12वीं का 71.01% रहा। पूरे प्रदेश में इस बार कुल 3058 परीक्षार्थियों के लिए 36 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस है। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा है कि राज्य सरकार ने डेंगू की रोकथाम को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। समय रहते प्रभावी कदम उठाए गए, जिसका परिणाम है कि आज डेंगू के मामलों में उल्लेखनीय गिरावट देखने को मिल रही है। इस वर्ष डेंगू दिवस की थीम देखें, साफ करें, ढकें, डेंगू को हराने का उपाय करें रखी गई, जिसका उद्देश्य डेंगू जैसी जानलेवा बीमारी की रोकथाम और बचाव के प्रति आमजन में जागरूकता फैलाना है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसी कड़ी में बेमेतरा जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर यशवंत कुमार ध्रुव ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रथ के माध्यम से जिले के विभिन्न क्षेत्रों में डेंगू से बचाव संबंधी संदेश प्रसारित किए जाएंगे। श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश की समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में इस बार छत्तीसगढ़ में पंजीयन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए शुरू की गई 10 नई व्यवस्थाओं पर वाणिज्यिक कर पंजीयन विभाग के सचिव अलरमेल मंगई डी से ली गई विशेष भेंटवार्ता प्रसारित की जाएगी। इसका प्रसारण कल 17 मई को सुबह 10:30 बजे से किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। आकाशवाणी केंद्र रायपुर में प्रसारण सहायक के रूप में कार्य करने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। प्रसारण सहायक के लिए आवेदक का स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है और उसकी आयु 1 जुलाई 2024 को न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 50 वर्ष होनी चाहिए। आवेदक को हिंदी और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होने के साथ ही कंप्यूटर टाइपिंग की जानकारी होना आवश्यक है। इच्छुक उम्मीदवार 20 मई की शाम 6 बजे तक अपने आवेदन केंद्र निदेशक आकाशवाणी रायपुर के पते पर भेज सकते हैं। रायपुर नगर पालिका क्षेत्र में रहने वाले इच्छुक आवेदक आकाशवाणी केंद्र रायपुर से आवेदन प्राप्त कर सकते हैं। आवेदनों की जांच के बाद पात्र उम्मीदवारों को दूरभाष से सूचित किया जाएगा। पात्र उम्मीदवारों का साक्षात्कार 22 मई को होगा। और पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में आगामी 24 घंटों के दौरान 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मौसम विज्ञानी HP चंद्रा ने कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने और वज्रपात होने की चेतावनी भी दी है। दक्षिण पूर्व मानसून दक्षिण अरब सागर, मालदीव और कोमोरिन क्षेत्र, बंगाल की खाड़ी, अंडमान द्वीप के कुछ हिस्से, अंडमान सागर और मध्य बंगाल की खाड़ी के कुछ भाग में अगले 2 से 3 दिनों में सक्रिय होने की संभावना है। प्रदेश में अगले 24 घंटे में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की वर्षा होने अथवा छींटे पड़ने की संभावना है। प्रदेश में अधिकतम तापमान में हल्की उतार चढ़ाव के साथ कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। रायपुर के महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय में तेजी से बदलते समुदायों में संग्रहालय का भविष्य पर आज से 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। गुजरात के सरदार पटेल विश्वविद्यालय म्यूजियम के पूर्व संग्रहाध्यक्ष नंदन शास्त्री ने संगोष्ठी का शुभारंभ किया। देश के साहित्यकारों सहित दुर्ग जिले के साहित्यकार किशोर कुमार नशीने का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। इन साहित्यकारों ने 117 छंद में अपनी रचना प्रस्तुत की है। गुजरात के जामनगर से नवा रायपुर स्थित नंदनवन जंगल सफारी लाए गए जेब्रा की सांप के काटने से मौत हो गई। प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही के मामले में रायगढ़ जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने 3 ग्राम पंचायतों के सचिवों को निलंबित कर दिया है। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम द्वारा प्री बीएड और प्री डीएलएड प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन 22 मई को किया जाएगा। जिला रोजगार और स्वरोजगार
मार्गदर्शन केंद्र जगदलपुर में 22 मई को सुबह 11 बजे से प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। और रायपुर के तेलीबांधा रिंग रोड पर आज सुबह एक ट्रक ने स्कूटी सवार एक युवती को अपनी चपेट में ले लिया, इससे उसकी मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री आज मोहला मानपुर के सीता गांव और खैरागढ़ के झूरा नदी गांव पहुंचे। छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्यामंडलम ने 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक के परिणामों की घोषणा की। राष्ट्रीय डेंगू दिवस पर आज प्रदेश में अनेक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए और प्रदेश में आगामी 24 घंटों के दौरान 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।